चलिए, हम लोग का सेट 3 जो है वो अच्छे से नहीं बन पाया था, जिसके कारण ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आप लोग को बताना पड़ रहा है। तो सेट 3 में जो जो बात का ध्यान रखना है उसको पहले ही एक्टिव कर लीजिए, जिस समय आप कंपनी को बनाएंगे उसी समय। एक बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो गलती नहीं होगा आपसे। अब यहाँ पे जैसे दोनों फीचर्स को हमने ऑन कर दिया है, इधर सब यस जैसे रहता है वैसे रहेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सपायरी डेट है उसमें, है ना, एक्सपायरी डेट वाला था। अच्छा, बैचेज वाला सिस्टम भी था, तो पहले बैचेज को ऑन कर लेंगे क्योंकि बैच नंबर था। एक्सपायरी डेट वाला था आपका, तो एक्सपायरी डेट को यस कर लेंगे, पहले ही कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए डिस्काउंट वाला इसमें नहीं है, सेपरेट एक्चुअल बिल है, तो इसको भी यस कर लेंगे, है ना। उसके बाद आपका इधर से तो कुछ नहीं था, नहीं इधर सब ठीक है, तो ये पहले ही कंपनी बनाए उसी समय इसको यस कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑर्डर वाला ऑप्शन भी रहेगा, तो ऑर्डर वाला ऑप्शन वहाँ से चालू होगा दूसरी जगह से, बताते हैं। तो ये आपका पहला एक तो काम कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद क्या करना है, आप लोग को जाना है वाउचर के अंदर, नहीं ओपनिंग बैलेंस बाद में डालेंगे, और यहाँ पर आपको दबाना है F10 अदर वाउचर, और अदर वाउचर में जाने के बाद शो इनएक्टिव में चले जाइएगा, और यहाँ पर 2 ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर है, दोनों को एक ही बार यस कर लीजिएगा, झमेला ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका परचेज ऑर्डर ये रहा, इसको इंटर दबाइए और इसको यस कर लीजिए, और फिर जाइए 2 बार, इसको पहले ही दोनों को अलग अलग करेंगे, जितना सेटिंग है उसको पहले ही कर लीजिए ताकि आपका समय बचे। और शॉर्टकट तो याद है, कंट्रोल F9 कंट्रोल F8, दोनों यस कर लिए। अब एक और सेटिंग बच गया, F12 दबाना है। क्या दबाना है? F12 दबा के किस बात का ध्यान रखना आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर वाला ऑप्शन रहता है ना, ये वाला है ना, ये वाला, इसको यस रखिएगा, ये वाला। अच्छा, इसमें एक और मोड फीचर, इसको भी यस कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये ऑर्डर वाला ऑप्शन यस है, और कुछ तो नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर एक जो है आ रहा है ये वाला, अभी तो यस है, लेकिन जब एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन बनाएंगे ना तो यहाँ एक और ऑप्शन आएगा, प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, तो उसको भी हम लोग यस करेंगे। एक बार इसको यस करके देखते हैं, अगर अभी आ जाएगा तो अभी ये कर लेंगे, नहीं आ रहा है, ठीक है, आएगा, आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे आएगा। उस वजह से ऑर्डर नंबर जल्दी नहीं दिखता है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आज एंट्री हमारा एक ही बार में बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और क्या करना है कि क्रिएट में जाके आपको जो गोडाउंस है, चूँकि गोडाउंस है तो गोडाउंस के लिए आपको ये जो गोडाउंस है उसमें कम से कम एक गोदाम आपको बनाना पड़ेगा, तब आपका गोडाउंस चालू होगा। गोडाउंस नहीं बनाएंगे तो गोडाउंस चालू नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर कर लेंगे क्रिएट। पहला गोदाम का नाम क्या है क्वेश्चन में हमारा? पटेल चौक ना, पटेल चौक है। और यहाँ पर हम लोग पटेल पटेल चौक बना लिए हैं, क्योंकि हमारा ये प्राइमरी लोकेशन है तो हम इसको प्राइमरी में रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को भी ध्यान रखा गया, जीरो वैल्यू, क्योंकि रेट नहीं है तो जीरो वैल्यू को भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? अल्टर में, वाउचर टाइप, अब चूँकि परचेज और सेल्स दोनों में है ना, यहाँ पर 00 ये रहा, ठीक है ना। इसको भी यस कर लीजिएगा। ये सब सेटिंग एक बार करना है, उसके बाद सेल्स में, ताकि एंट्री करते समय हमको कोई झमेला नहीं रहे। ये रहा सेल्स, और यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का होगा, ये रहा। इस सब ऑप्शन को पहले ही यस कर लीजिए, ठीक है। फिर भी एक आध तो छूटेगा तो हम लोग बाद में कर सकते हैं। हो गया। अब यहाँ के बाद एंट्री बनाना हम लोग शुरू करेंगे। जैसे पहला सवाल है ओपनिंग बैलेंस, सॉरी पहले 5 लाख ओपनिंग बैलेंस डाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? अल्टर में जाना पड़ेगा। उसके बाद लेजर में, लेजर के बाद कैश, और इसमें कुछ नहीं, इंटर दबा के आपको नीचे आना, डाउन एरो से बिल्कुल नहीं आना। 5 लाख है, 1 2 3 4 5 डाल दिए, 5 लाख हो गया हमारा बैलेंस। बैक कर लेंगे हम। अब यहाँ से वाउचर में गए और पहला सवाल है कि 10 पीस एलईडी टीवी खरीद कर पटेल चौक वाले गोदाम में रखा। सिर्फ पीस है, क्वांटिटी रेट, और सॉरी रेट नहीं है इसमें। तो हम लोग जाएंगे F9 दबाएंगे और यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 1, पार्टी नेम हो जाएगा कैश, कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा? कैश। देखिए यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आ रहा है ना, पहले ही चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन बनाइएगा ना, यहीं पे ऑर्डर नंबर आपको दिख जाएगा, यही एक दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये अगर नहीं दिख रहा तो F12 दबा के अब प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स को क्या कर देना है? यस। चलिए आगे, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हम इसको नहीं करेंगे। और चूँकि जीएसटी हम पहले ही यस कर चुके हैं, हालांकि जीएसटी का ज़रूरत हमको था नहीं, इस क्वेश्चन में था जरूरी, इसमें नहीं था तो हम अभी नहीं भी रखते तो कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी हम चाहें तो इसको F11 दबा के जो जीएसटी वाला पार्ट है इसको फिलहाल नो कर देते हैं। चलिए, ये जीएसटी की ज़रूरत अभी हमको नहीं है, इस क्वेश्चन में तो नहीं है ज़रूरत, इसको हम नो कर देते हैं। कर दिए।
हो गया। वाउचर में गए, F9 जैसे हम बना रहे थे उसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर था 1, पार्टी नेम था कैश, इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे हम लोग, और यहाँ पर बनाएंगे परचेज अकाउंट ASE। परचेज जाएगा किसके अंदर? परचेज के अंदर। इसको घर से देख के आइएगा वीडियो को, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, समझे? घर से। क्या है क्वेश्चन, क्या था? LED TV। जैसे यहाँ घर दे, अब बहुत लोग यहीं पे हेरा जाता है कि सर गोडाउन से नहीं आ रहा है। यहाँ नहीं आएगा गोडाउंस, गोडाउंस आएगा आगे जब आप क्वांटिटी। इसके बाद भी यहाँ पे देखिए बैच नंबर अभी हमारा इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको यस नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए आ गया ना, है ना, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आ गया, तो हमारा ऑर्डर में कुछ नहीं डालना है हमको, ठीक है। अब यहाँ गोडाउंस देखिए आ गया ना, गोडाउंस का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सामने दिखता है ऑर्डर, तभी ऑर्डर नंबर दिख रहा था, पर ऑर्डर नंबर तो हमारा इसमें नहीं था। हम यहाँ पर सीधे क्या ले लेंगे? पटेल चौक। कितना है? 10। अब लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बिल्ड में क्या डालेंगे, जो कि इसमें एक्चुअल बिल वाला ये क्वेश्चन ही नहीं है, तो बिल्ड में सेम रहेगा। हाँ, कितना रेट? और रेट नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए हम। हाँ, इसमें और है, पहला सवाल में इतना ही था। तो ये देखिए हमने 10 पीस रेडी खरीदा और खरीद के कहाँ रख दिया? पटेल चौक पे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में उठपटांग आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से कहीं से आ जाएगा। अब इसमें क्या है, 5 पीस LED को पटेल चौक से स्टेशन चौक वाले गोदाम में भेजा गया। अब यहाँ पर वो गड़बड़ा जाता, कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आपको फिर वही जाना है, कहाँ पर? यहाँ पर F10 प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको जो है जाना है किसके अंदर? स्टॉक जर्नल। क्या होगा? स्टॉक जर्नल। या आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं, अल्ट के साथ F7 आप प्रेस कर सकते हैं। जैसा आपको बताया गया, इधर से माल निकालिए और इधर माल रखिए। क्या निकालना है जी? LED TV ले लिए। कहाँ से निकालना है? पटेल चौक पर है, वहाँ देखिए क्वांटिटी दिख रहा है। कितना पीस निकालना है? 5 पीस डाल देंगे, 5 पीस डाल दिए। रेट नहीं है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, और इधर आ जाएंगे। निकालें LED TV, तो रखेंगे क्या? LED TV। अब कहाँ रखना है ये LED TV हमको? स्टेशन चौक यहाँ बना हुआ नहीं है, ठीक है। स्टेशन चौक बना लिए, क्योंकि हमारा ये एक मेन लोकेशन मतलब प्राइमरी है, हम इसको प्राइमरी के अंदर रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। डाल दिए, निकाले 5 तो रखेंगे 5, बन गया, एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ नहीं है ना। लेकिन क्या है कि एक बार आप लोग को पहले एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा, तब होगा। 4 पीस LED TV पटेल चौक से और 4 पीस LED TV स्टेशन चौक से बेचा गया, सेल्स हुआ, ठीक है। तो अभी हमको कौन वाउचर में जाना है? सेल्स वाउचर में जाना। सेल्स किया तो सेल्स वाउचर में जाना। पार्टी नेम क्या होगा? कैश। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ बनाना है सेल्स अकाउंट। और सेल्स किस में जाएगा? सेल्स में जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बेच रहे हैं? LED TV। अब जैसे ही आप यहाँ से डालेंगे, अब यहाँ पर क्या ऑर्डर नंबर है? नहीं है, नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, दोनों गोडाउंस में दिखा रहा है, आ गया ना। अब यहाँ पर हमको कितना लेना है? 4 पीस, रेट नहीं है। और फिर यहाँ इंटर दबाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे एक के बारे में ऑप्शन नहीं देगा, देना तो चाहिए, नहीं दिया। ऑर्डर नंबर के साथ आया पटेल चौक से 4 पीस। अच्छा, यहाँ पर आपको ऐसे चेंज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑर्डर नंबर को नोट एप्लीकेबल तभी नहीं किए थे, इसलिए नहीं आ रहा था। स्टेशन चौक से भी कितना लेना है? 4 पीस। तो यहाँ ध्यान दिया ना, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल था, यहाँ कुछ और ले लिए, एंड ऑफ लिस्ट ले लिए थे तो छोड़ दिया। तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल डाले तब ये ऑप्शन आया, ठीक है। फिर अभी अगर हमको और आगे लेना होता तो इसमें लेते, नहीं लेना है तो एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। अभी क्वांटिटी रेट तो अपने पास नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, बन गया एंट्री। अभी अगला सवाल देखिए क्या है? परचेज कॉम्बी फ्लाम 95 STR बैच नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, एक्चुअल बिल्ड सब दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा गाइड करिए, हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 ना कि 4? 4 नंबर। पार्टी नेम कुछ नहीं है, कैश डाल दिए हैं। यहाँ परचेज बना हुआ है, कॉम्बी फ्लाम ना, और यहाँ पर हो जाएगा STR। अब यहाँ पर गलती नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर क्योंकि STR है, बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, तो इसको यहाँ पर 3 बार यस। दिमाग गुजा बात। अब यहाँ देखिए ऑर्डर नंबर है? नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। गोडाउंस है? नहीं है, आगे बढ़ेंगे। मेन लोकेशन लेगा? नहीं लेगा, तो ध्यान दीजिएगा मेन लोकेशन। अब आ गया लिस्ट ऑफ बैचेज। बैच नंबर बोलिए? 255
डी डाल दिए। एक्चुअल में कितना है? 225 था, 225। बहुत, लेकिन इन लोग का दिमाग खराब करती है ये लोग। 255 डी है तो 255 डी, बैच नंबर 255 डी है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? सब जो है ना गड़बड़ सड़बड़ लिख लेती है क्वेश्चन। एक्चुअल में कितना है? अरे भगवान बताओ ना जी। हाँ 95 STR है ना, और बिल्ड है 90 STR का, तो 95 यहाँ होगा और बिल्ड में कितना होगा? क्या ये लोग कर रहा है जी। रेट कितना है? कुछ नहीं। रेट इसमें भी नहीं है। चलो ठीक है, रेट नहीं है तो नहीं लेंगे। और एक्सपायरी डेट कितना है? तो JUL सिखा है ना, 3 लेटर माइनस क्या डालेंगे? 27, और कुछ नहीं करना है। बन गया। और है इसमें? एक्सेप्ट कर लें? चलो हो गया। ठीक है, ऐसे ही डालिएगा। आपको JULYT तक लगा दिया है कल, एकदम दिमाग खराब। सोल्ड कॉम्बीफ्लाम 90 STR, बिल 88 का है। ठीक है, तो ये जाएगा सेल्स वाउचर के अंदर, है ना। यहाँ पे पार्टी नेम क्या होगा? कैश। और यहाँ सेल्स बना हुआ है, कॉम्बीफ्लाम बना हुआ है। यहाँ नोट एप्लीकेबल, जो ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पर नहीं लेंगे। मेन लोकेशन आ गया है, और यहाँ पे हमारा आ गया एक्चुअल में कितना है? 90, और बिल कितना का है? 88 का। बस और कुछ नहीं है, सब चीज़ ले लिया। कहाँ था मिस्टेक? तो कहीं नहीं हमको दिख रहा, कहीं झमेला ऐसा तो कुछ नहीं है। हो गया। अब आइए 6 नंबर में, ऑर्डर टू बालाजी कंप्यूटर, ऑर्डर नंबर 455A। अब ऑर्डर चूँकि हम मतलब ऑर्डर टू मतलब हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, हम माल खरीदेंगे तो F9 से परचेज होता है, और ऑर्डर देना है तो कंट्रोल के साथ कहाँ गया जी? कंट्रोल F9। अब बहुत सारे लोगों को वो कंट्रोल F9 दबा रहा है और वो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आता है? बताओ क्यों नहीं आता? एक्टिव नहीं करता है। एक्टिव करेगा नहीं तो कैसे आएगा? इसलिए तो पहली वीडियो बना। जो बिजी स्किप करता है ना, उसका तो और नहीं बनेगा। ध्यान से, यहाँ पार्टी नेम हम डाल देते हैं। पार्टी नेम क्या हमारा? बालाजी। बालाजी कंप्यूटर है, तो हम यहाँ बालाजी डाल देते हैं। बालाजी, आगे लगेगा SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। खरीदेंगे ना। अब यहाँ देखो ये सब कुछ नहीं है, सब एकदम नॉर्मल रहेगा जैसे रहता है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑर्डर नंबर कितना है? 455A। तो ऑर्डर नंबर डाल दिए हम, यहाँ परचेज बना हुआ है ना। अब यहाँ कहाँ कहाँ लोग गलती करते हैं देखिए। क्या खरीदे इससे हम? क्या चीज़ का ऑर्डर दिए? माउस पीस होगा, है ना। अब यहाँ पर फिर लोग यस कर देता है, पता नहीं क्या करता है, समझ में नहीं आता है। बोलने के लिए तो और कुछ बोल दे, लेकिन क्या बोले हम, वीडियो बन रहा है। अब यहाँ देखिए, क्वांटिटी में डालता हूँ तो कहता है इसमें तो एक्चुअल वाला हिसाब ही नहीं है, हेरा जाता है। अरे नहीं है तो डालिए ना, क्या दिक्कत है? खरीद तो रहे, कितना डाल रहे हैं? 10 पीस डाल देंगे। सर बिल्ड में क्या डालेंगे? बड़ी बड़ी पूछेंगे। 10 पीस होगा, रेट 850 रुपया हो गया। उसके बाद क्या है? प्रिंटर इंक। प्रिंटर इंक है, ये भी पीस में होगा। बस इस सब में कुछ नहीं डालना है। जितना हमको क्वेश्चन रहेगा उतने ना हम बनाएंगे, कि ना पूरा गांव घुमाने हैं, नहीं करना है। बोलिए 10 पीस 450। कितना, तो यहीं पर रेट डाल देता है, उसका हिसाब पूरे गलत हो जाता है। 450। हम बहुत जब आपको दिखाते हैं, आप बनाते हैं जब वीडियो बाल हो सकता है कल नहीं डाले, पर कल ऐसा किया बिल्ड में जाके वो डाल दिया अमाउंट, पढ़ता भी नहीं है। एक बार हो गया, बन गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। और है इस क्वेश्चन में तो इतना था। अब देखिए यहाँ पे हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। अब क्या है? ऑल आइटम रिसीव्ड फ्रॉम बालाजी। भाई माल आ गया, अब इसको F6 में बनाने लगता है लोग। पैसा थोड़ी आया है, सामान आया। सामान आया तो परचेज वाउचर F9, है ना। और सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना? 7 है जी। हाँ, पार्टी नेम कौन हो जाएगा? बालाजी। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑर्डर नंबर यहाँ दिख रहा है, आया ना। अगर ये नहीं दिखेगा तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ये देखिए, यही बता रहे थे हम तभी। F12 दबाए, हमारा फीचर्स ये पहला वाला यस है, और ये जो ऑप्शन है अगर ये नो रहेगा ना, ऑर्डर डिटेल्स वाला, तो वहाँ नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, F12 दबा के लाए हैं। ये शुरू में भी हम बताए, अब यहाँ दबाए। अब यहाँ पर क्या करता है, इसमें लोग कंट्रोल लेकर के निकल जाता है। निकलना है? नहीं निकलना, क्योंकि यहाँ पर
ऑर्डर नंबर जरूर लेना। जब तक ऑर्डर नंबर नहीं लेंगे तो एंट्री अपने आप आएगा ही नहीं। इसको कंट्रोल ए कर, सारा एंट्री हमारा प्रेजेंट हो गया। बात समझ में आया? ठीक है ना, कंट्रोल ए कर देंगे। सर जब कोई ऑर्डर देंगे दूसरे को तो आएगा। ऑर्डर में आएगा आएगा, वो भी आएगा। अब यहाँ स्टॉक में चेक कर लीजिए माल आया कि नहीं। देखिए माल आ गया ना हमारा, आ गया ना। और नहीं आता तो उसमें दिखता। यही सब छोटा छोटा मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट करता है। मोबाइल देखिए, फोटो निकालना है। ऑर्डर फ्रॉम, अब देखिए ऑर्डर फ्रॉम राजा कंप्यूटर, ऑर्डर नंबर 655B। अब हम ऑर्डर नहीं दे रहे, अब हमको ऑर्डर मिला तो सेल्स ऑर्डर होगा कंट्रोल के साथ F8। मगर ये कब एक्टिव होगा? जब वहां से पहले ऑन करेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। पार्टी नेम क्या होगा इस बार? राजा कंप्यूटर SD, सन्डरी डेटर्स। है ना? ऑर्डर नंबर कितना था? 655B। 655B देखिए डाल दिए। हाँ हाँ 655B डाले ना। यहाँ सेल्स बना लिए, है ना। अभी बना हुआ आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। जो आइटम उसी का एंटर क्या था पहले? माउस, माउस है, ले लिए। अब इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, हमको अपना एक्चुअल डालना है। कितना है? 9 पीस। बिल भी 9 का बनेगा, है ना। 1100 हो गया, कुछ नहीं करना। माउस के बाद प्रिंटर इंक था ना, हाँ ये भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना। 9 पीस 590 हो गया, बन गया एंट्री, हो गया। अब देखिए क्या है? ऑल ऑर्डर सेंड टू राजा कंप्यूटर। जैसे माल आया तो परचेज में, अब माल चला गया तो F8 दबा दिए। और यहाँ पर हम लोग पार्टी नेम क्या लेंगे? राजा। जैसे ही राजा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे। बस इसको गलती से भी नहीं पास करना, यहाँ पर आपको जरूर आना है और ऑर्डर नंबर लेना ही लेना है। हमको लग रहा है एक ही क्वेश्चन बनाने में इन लोग का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो गया, एक्सेप्ट कर लें। इसको चेक कर सकते हैं आप कैसे कि आप जब S दबाएंगे तो स्टॉक में देखेंगे कि आपका माल घट गया है। हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, अब पेड फुल पेमेंट टू क्रेडिटर। तो पहले पैसा ले लेते हैं। अब 6 में गए, पैसा कौन देगा हमको? SC की SD? SD वाला पैसा देगा ना। ये देखिए कितना पैसा देगा? 15,210 रुपया। जीरो हुआ जी, है ना। अब इसके बाद ये हो गया DR और यहाँ पे हो जाएगा कैश। अकाउंट का रूल पे बनाएंगे। कैश आया, आने वाला डेबिट। और अरे रेफरेंस 3 मतलब बिल नंबर 3 है जी। अब पैसा देना है ना जी। पैसा किसको देंगे? SC वाले को। 13,000। ये 7 नंबर में था, वही तो बता रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए जल्दी से आप आंसर लिखिए। तो देखिए बैलेंस शीट लिखिए पहले। 5,03,510, 5,03,510, 5,03,503,510। उसके बाद लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस 3510, 3510। नेट प्रॉफिट 3510, नेट प्रॉफिट भी 3510। अच्छा प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पे किसी सिस्टम में 16,510 आ जाए। हाँ ये जो देख रहे हैं ना टोटल जोड़ के भी कभी कभी यहाँ आता है। कुछ ऑप्शन विद्यार्थी उल्टा पुल्टा करता है, तो ये 16,510 आ सकता है, वो भी लिख लीजिए। 16,510 लिखिए, 16,510। स्टॉक लिखिए। स्टॉक में 1,300 का माल बचा हुआ है। माल तो ज़्यादा है पर यहाँ 1,300 के उसमें रेट नहीं है। 1,300 लिखिए, हो गया। चलिए DAC मिलाइए। 5,02,210 रुपये। हो गया, हो गया। हमको लगता है एक ही क्लास के लिए वीडियो काफ़ी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।